अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। हिजबुल कमांडर खालिद महमूद की मौत की खबर मिल रही है। यहाँ मस्जिद में अचानक से इस मौत की खबर मिली। मस्जिद में अचानक से गिरकर मौत हो गई। जो जानकारी है, पीओके के मुजफ्फराबाद की मस्जिद में ये घटना हुई है। आतंकी संगठनों के कमांडरों में दहशत अभी देखी जा रही है। इस घटना के बाद मस्जिद में हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी कमांडर था और अब अचानक से मस्जिद में ही गिरकर मौत हो गई है। सीनियर कोलीग अजय जांडियाल एक बार फिर से मेरे साथ में जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ। अजय, अचानक से गिरकर कैसे मौत हो गई? मौत ने जो है इस वक्त जो तमाम आतंकी कमांडर हैं उनमें खलबली मचाई हुई है कि आखिरकार हुआ क्या। पहले मक्की की मौत हुई अस्पताल में, जब ये बात सामने आई उसके बाद अब ये दूसरा वाकया है जिसमें आतंकी कमांडर जो है वो एक मस्जिद में जाता है और अचानक से गिरकर मौत हो जाती है। इस चीज को लेकर अब क्या सामने आता है ये देखना होगा। मगर पाकिस्तान में इस वक्त आतंकी कमांडरों में काफी वो है खौफ है कि आखिरकार कैसे उनके साथी जो है वो मारे जा रहे हैं। आपको याद होगा कुछ समय पहले पाकिस्तान में अचानक से आतंकी कमांडरों को, आतंकियों को जो है वो टारगेट किलिंग के जरिए मारा जा रहा था और वो जो ऑपरेशन हुए उसमें कई आतंकी कमांडर जो है मारे गए। अब ये नई चीज सामने आई है कि मक्की के बाद अब ये जो मौत हुई, अचानक से मस्जिद में गया आतंकी कमांडर, उसके बाद वहां पर अचानक से गिर पड़ा, उसे अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टर्स ने ब्रॉड डेड करार दिया। तो अब इसके पीछे की वजह क्या कोई जहरीला पदार्थ इसने खाया था या इस आतंकी को दिया गया था, ये बात अलग है। मगर आपको बता दूं कि हिजबुल्लाह जो मारा गया है ये दरअसल आतंकियों को ट्रेनिंग देने और खासतौर पे आतंकियों की घुसपैठ जो करवानी होती है जम्मू कश्मीर में, उसके लिए काफी मास्टरमाइंड माना जाता था। जिस तरीके से आपने बताया कि इस घटना के बाद बड़ा खौफ देखा जा रहा है बाकी आतंकियों में भी, और मैं ये पूछने भी वाली थी, पिछले कुछ दिन में जो एक एक करके आतंकी ढेर हुए उसके पीछे हालांकि उलझुल आरोप भी लगाए गए, भारत का हाथ भी बताया गया। अचानक होने वाली इन घटनाओं में ये माना जाने लगा कि कहीं कोई प्लानिंग तो नहीं है जिसके चलते इन आतंकियों की जान जा रही है। अब ऐसे में क्या जो बाकी आतंकी हैं उनके जरिए कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है क्या? गिरकर हार्ट अटैक हो गया था या हार्ट अटैक की वजह से ये गिरकर मौत होने की जानकारी है? और अगर आपने ये जो जाहिर किया अभिशक कि जहर देकर भी या जहर क्या पता खा लिया हो, तो उसके पीछे भी कोई जांच बैठी क्या, कोई जानकारी मिली क्या? देखिए, ऐसे लोगों को जहर खाना तो नहीं कह सकते, इन्हें जहर दिया गया होगा और वो कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि जो इंटरनल रिफ्ट रहती है तमाम आतंकी कमांडरों में, खासतौर पे अपनी सुपरमेसी को लेकर वो कई बार देखी गई है और ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि मक्की के मारे जाने के बाद जो आपसी रिफ्ट होती है उसका एक हिस्सा हो और इसको भी जो है वो जहर दिया हो किसी ने या ऐसा कोई चीज खिलाई हो जिसके बाद इसकी मौत हुई। आप देखेंगे आने वाले जो पिछले कुछ समय में जो हत्याएं हुई थी, आतंकी कमांडर जो मारे गए थे, इन आतंकी कमांडरों के मारे जाने की वजह जो है वो इंटरनल रिफ्ट थी। क्योंकि एक कमांडर जो है जब उसे कहीं ना कहीं आगे बढ़ना होता है, जब उसको किसी एक पोजीशन पे पहुंचना है, अगर वो उसे डर रहता है कि वो नहीं पहुंच पाएगा तो दूसरा उसकी हत्या करता है, तो ये दूसरे की हत्या की जाती है। तो ये जो चीजें थी, इंटरनल रिफ्ट जो है वो काफी चल रही थी और पाकिस्तान में ये चीज काफी मानी जाती है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने जब जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तोयबा, अल बदर, ये तमाम आतंकी संगठन खड़े किए थे तो इनको अलग अलग लोगों को टास्क दिया जाता था कि कौन कितने हमले कर पाता है, कौन कितनी घुसपैठ करवा पाता है, ये तमाम चीजें होती थी। तो वही जो कंपटीशन था वो इन कमांडरों में भी माना जाता है। तो ऐसे में हो सकता है अंदर आतंकवाद का जो जन्म पाकिस्तान में हुआ था अब ये ऐसे ही खत्म होना हो। जिस तरीके से आपने अभी का अपडेट दिया है, ये सवाल बहुत से उठ रहे हैं और यहाँ हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी कमांडर जो कि अचानक से यूं मारा गया, मस्जिद में मौजूद था, गिर जाता है, गिरने के बाद में मौत हो जाती है। अच्छा, हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी कमांडर का मारा जाना, ये कितनी बड़ी चोट है इस पूरे संगठन के लिए? देखिए, एक चीज बड़ी साफ है कि पाकिस्तान में जो आतंकी कमांडर बैठे हुए हैं उनको बड़ी जिम्मेदारियां ये दी गई हैं कि आपने जम्मू कश्मीर में और भारत में आतंकी गतिविधियों को चलाना है, आतंकियों को घुसपैठ करवानी है, जम्मू कश्मीर में दाखिल होकर खून की होली खेलनी है, यहाँ पर नया नेटवर्क खड़ा करना है क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर कमांडर जो है वो मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी जो युवा हैं उनको आतंकी गतिविधियों में वापस शामिल करना है। तो ये तमाम चीजें जो हैं इन कमांडरों को दी गई थी। इस की बात की जाए तो इसे खासतौर पे अगर आप बताएं तो नए आतंकियों की ट्रेनिंग के साथ साथ जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने का जो
काम था वो सौंपा गया था और उसके लिए काफी माहिर माना जाता था। तो ऐसे में अब इसका मारा जाना जो है वो एक बड़ी नुकसान जो है वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को होगा ही, पाकिस्तानी सेना को होगा ही, क्योंकि पाकिस्तानी सेना आप सोचें तो पिछले कितने सालों से लगातार 1947 से लेकर आज तक भारत के साथ जंग के मैदान में हारी है। लगातार बॉर्डर पर फायरिंग करने के बाद उन्हें मुंह की खानी पड़ी है और पाकिस्तान को लगता है कि यह जो प्रॉक्सी वॉर है जो आतंक के द्वारा जहां पे चलाई जाती है वो पाकिस्तानी सेना को कहीं दम दे सकती है, बल दे सकती है और इसीलिए वो चला रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान की जो अनडिक्लेयर वॉर है उसमें ये जो आतंकी हैं बड़ा एक रोल अहम करते हैं भारत के खिलाफ, मगर उन्हें भी भारतीय सेना जो है वो जमीदोश कर देती है और इस पर एक कमांडर मारा गया है। तो यकीनन एक बड़ा सिक्का कहा जा सकता है पाकिस्तान का जो इस्तेमाल उन्होंने भारत के लिए करना था, किया जा रहा था, अब उसका अंत हो गया है। और कुल मिलाकर अगर हम देखें भारत के लिहाज से और देशवासियों के लिहाज से, तो ये तो भारत के लिहाज से अच्छी खबर ही है। लगातार जो कोशिशें आतंकी संगठनों के जरिए होती हैं, तो भारत का तो एक और दुश्मन ही ढेर हो गया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी कह लीजिए। आगे जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा किस वजह से जान गई, ये अपडेट अजय आपके जरिए दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया आपका।